नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। के लोगों के कारोबार व्यापार चल रहे हैं। हम तो एक बात बहुत दावे के साथ कहते हैं, जो हमारे समाज में बाबा साहब की बदौलत पूंजीपति हो गए, मिल फैक्ट्री भट्टा अपना चला रहे, पंप चला रहे, उनका स्टैंडर्ड हमारे समाज के जो नीचे रहने वाले लोग हैं, जो समाज के जो व्यापार करते हैं, उनके व्यापार को जिंदा रखने वाले लोग हैं, वो कहते हैं हमारे स्तर के नहीं है। तो मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जब ये आरक्षण खत्म होगा, जब देश का संविधान खत्म होगा, समझ लेना जैसे 1984 में इंदिरा गांधी मरी थी, सरदारों के सब कारोबार छीन लिए गए थे, ऐसे इस देश के अंदर अनुसूचित जाति में चाहे जाटवे, वाल्मीकि है, खटीक है, धोबी है, कोरी है, चाहे पासी है, सबसे पहले अगर आक्रमण होगा, सबसे पहले अगर छीना जाएगा, उस दलित समाज का व्यापार छीना जाएगा। चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो पंप है, चाहे वो भट्टा है, चाहे और कोई भी कारोबार। नौकरी तो आपकी दूर की बात रही। जो संविधान का कानून लागू किया जा रहा है, वो आपके ऊपर संविधान को खत्म करने की तैयारी है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप बुद्धिजीवी लोग हैं। जो मास्टर जी कह रहे थे, हमने बुलंदशहर से शुरुआत की, हमारा इलाहाबाद तक पहुंचा, और अब देखने को हमें मिला कि दो वर्ष बाद में कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने सब दफ्तरों के अंदर संविधान मनाने का संकल्प दे दिया। लोग कहते हैं ये क्या संविधान है, ये क्या चीज है। कई जगह तो हमारा अपमान हुआ, मेरठ में अपमान कर दिया हमारे वकील लोगों ने। ये कहां से आप चीज लेके आ गए? बोला आपने पढ़ा नहीं तो पढ़ लेना इसे। फिर संविधान की किताब मैंने उनको दी, तब उन्होंने पढ़ा। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, आगे आने वाली जनरेशन के लिए आप ही लोग उसके मोहरा बनेंगे। अगर आप लोग उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके घर में भी बीबी और बच्चे छोटे छोटे बड़े, चाहे छोटा पढ़ रहा है बड़ा पढ़ रहा है, आगे आने वाले समय में उनको नौकरी तो करनी है। और जब नौकरी करनी है और जब नौकरी नहीं रहेंगी, तो आपको कहां से आरक्षण मिलेगा? कहां से मिलेगा जब संविधान खत्म हो जाएगा? इस देश के अंदर पुनः देश के अंदर मनुष्य मृत्यु लाने की तैयारी हो गई है। और उसका उदाहरण आपको राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, देश चलता है संविधान से, कानून चलता है, हाई कोर्ट चलता है संविधान से, लोकसभा और राज्यसभा चलते हैं, विधानसभा चलते हैं संविधान से। लेकिन पहला देश का उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के अंदर है, जो मनुष्य मृत्यु को रचने वाले मनु की फोटो उस हाई कोर्ट में लगा रखी है। हमने उसको हटाने की मांग कर रखी है। अगर आप लोगों ने मेरा 2-4 दिन पहले वीडियो देखा होगा, हमने इसमें 5 मांग रखी है। संविधान बचाओ, स्वाभिमान कार मोटरसाइकिल यात्रा, ये पहला हमारा है। दूसरा है पुरानी पेंशन, कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन है उसे हम बहाल करने की मांग कर रहे हैं। और तीसरा है सभी विभागों में जो पद खाली हैं, आरक्षण कोटे वाले, एससी कोटे को उनको पूरा किया जाए। और उसके बाद राजस्थान जयपुर उच्च न्यायालय में मनु की जो प्रतिमा लगी है उसे हटाया जाए। और छठी मांग हमारी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने पर एक कानून बना जमीन का, ZLR एक्ट। उस ZLR एक्ट में ये कानून का प्रावधान है, कानून में, कि अनुसूचित जाति के जितने भी समाज के लोग आते हैं, अनुसूचित जाति में, जनजाति में जितनी भी बिरादरी आती है, अगर उन लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर चाहे मकान बनाया है, चाहे उन जोत की जमीन पर कब्जा किया है, उस जमीन में उसको विनियमित करके उसका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन पूर्व की जो सरकार थी, उस सरकार ने ZA कानून बदलकर राजस्व संहिता कर दिया, इन दोनों कानून को खत्म कर दिया। हम इसकी मांग को काफी समय से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के कान पर जूं नहीं चल रही है। ये जो हमारी मांग है, 6 मांगों को लेकर, हम 26 नवंबर को जनपद बुलंदशहर में भूड़ चौराहे के पास से, आपने देखा जो ब्लू मून होटल है आपके बिजली घर के सामने, वहां इकट्ठे होंगे और वहां से कार मोटरसाइकिल संविधान बचाओ यात्रा लेकर के बुलंदशहर नगर में घूमेंगे। उसके बाद खुर्जा, शिकारपुर, जहांगीराबाद, औरंगाबाद, फिर वापस बुलंदशहर में शारदा फार्म हाउस अनुपशहर में, जो आपका अनुपशहर रोड का पड़ता है, वहां पे हमारा समापन होगा। अगर इन संविधान को बचाने के लिए अगर आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत कर दी, अगर हम लोगों ने आंदोलन किया, जब सरकार की किरकिरी होती है, चाहे देश की सरकार है या प्रदेश की सरकार है, मैं समझता हूं
वो कानून को हटा नहीं सकती। जब हम लोग आवाज उठाएंगे, संविधान की सुरक्षा करेंगे, तो आज देश के अंदर हम स्वाभिमान से अगर जी रहे हैं, वो किसी की बापोती से नहीं जी रहे, हम संविधान की वजह से जी रहे। अगर संविधान नहीं होता तो हम नहीं जी सकते। जैसे पहले हमारे हालात थे ऐसे हमारे हालात हो जाते। तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, समय ज्यादा नहीं है, अगर महिलाओं के बदन पर एक